हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे संक्षिप्त में निबंध लेख दो विषयों पर। तो रहेगा विषय राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और दूसरा रहेगा राष्ट्र के विकास में विज्ञान का योगदान। तो ये आपकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्र के विकास में विज्ञान का योगदान। ना तन पे थे कपड़े और ना खाने को अच्छा भोजन, तब विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों ने सिखाया जीना असली जीवन। तो किसी ने ठीक ही कहा है, क्योंकि प्राचीन कालीन मानव जीवन जीने के ढंग से अपरिचित था। कभी वृक्षों की छालों से तन ढककर, तो कभी कच्चे फल एवं मांस खाकर भूख मिटाने वाला आदि मानव सिर्फ धरा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जी नहीं रहा था। तो शनै शनै इंसान की बढ़ती आवश्यकताओं ने जो कुछ नया उत्पन्न किया, जैसे अग्नि प्रज्वलन करना, पहिए का आविष्कार आदि, तो वह विज्ञान का प्रारंभिक चरण कहा जाता है। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और इसीलिए इंसान द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए गए नवीन सृजन ही विज्ञान एवं नवीन तकनीक को जन्म देते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक सुविधाजनक हो चुका है। इंटरनेट, ईमेल्स, मोबाइल्स आदि ने मनुष्य की ज़िंदगी जीने का ढंग ही बदल दिया है। इन सुविधाओं के चलते ही मनुष्य अपने दुनिया भर के कार्य चंद मिनटों में कर सकता है। विज्ञान के आविष्कारों से दुनिया सिमट कर रह गई। आज महीनों की यात्रा चंद घंटों में ट्रेन, हवाई जहाज आदि यातायात के साधनों से पूर्ण हो जाती। आज असाध्य बीमारियों का इलाज आसानी से हो जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञ नवीन कोशिकाओं के सृजन में पारंगतता हासिल करते जा रहे हैं। आज मनुष्य चांद की दर पर जा बैठा है, मंगल यात्रा के सुखद परिणाम खोज रहा है। आज विज्ञान मनुष्य के जन्म लेने से लेकर वर्तमान स्वरूप तक आने की विभिन्न परतों को खोलता है। आज विज्ञान ब्रह्मांड की रचना, ग्रहों, तारों, उपग्रह, उल्कापिंडों आदि की जो विस्तृत व्याख्या करता है, उससे मनुष्य के उत्तरोत्तर विकास में सर्वदा सहायता मिलती है। विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही सहायक सामग्री एवं तकनीक का अन्वेषण करता है, जिसमें सीखने के ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग ने शिक्षा को अत्यधिक प्रभावी, सरल एवं सुगम बनाया है। वर्तमान समय में यातायात, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, मनोरंजन एवं आवास आदि सभी क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित होते हैं। विज्ञान ने परंपरागत कृषि व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया। विभिन्न प्रकार के उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि ने कृषि कार्य को सुगम एवं अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत बना दिया है। इन पर आधारित कुटीर उद्योगों से भी देश का विकास एवं लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। विज्ञान में ज्ञान का वह अथाह भंडार है, जिससे पृथ्वी का हर क्षेत्र सुख सुविधा से संपन्न बना है। राष्ट्र के निर्माण से तात्पर्य न केवल राष्ट्र की सीमा निर्धारण से है, बल्कि उसके नागरिकों की सुरक्षा एवं श्रेष्ठ जीवन प्रणाली से है। निसंदेह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किसी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था एवं भौतिक विकास का एक उत्तम साधन है, जो जनजीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण करता है। आज हम इसी विज्ञान के कारण विकासशील देशों में अग्रणीय हैं। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार विज्ञान के लाभ के साथ हानि भी दृष्टिगोचर होती है। विज्ञान की अनुपम देन परमाणु ऊर्जा से जहाँ विद्युत उत्पन्न कर पृथ्वी को प्रकाशित किया जाता है, वहीं इससे निर्मित परमाणु हथियारों का गलत प्रयोग कर पृथ्वी को कालवकलित भी किया जा सकता है। पृथ्वी में हो रहे विज्ञान के प्रयोग, रासायनिक पदार्थ, परमाणु विस्फोट, भूगर्भीय जल प्राप्त करने हेतु से हमें नित नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञान जहाँ राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में अग्रणीय है, वहीं उसकी कुछ उपलब्धियां राष्ट्र हित में नहीं है। परंतु यह तो हमें विचार करना है कि हम किस ओर कदम उठाएं। हमें विज्ञान एवं जीवन को एक दूसरे का पूरक
बनाना होगा, क्योंकि विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त होती है और विज्ञान के चमत्कारों से पृथ्वी भरी पड़ी है। विज्ञान के आविष्कार मनुष्य के लिए मात्र वरदान न होकर राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा का सर्वोच्चार है। अतः राष्ट्र के संपूर्ण विकास में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा विषय है राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज की प्रथम कड़ी होता है परिवार। इस प्रकार सभी सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते। ऐसा नहीं है कि उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता या वैचारिक मतभेद नहीं होते, किंतु बावजूद इसके वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं तथा एक दूसरे को धकेल कर नहीं वरन एक दूसरे की या दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार परिवार का यही रूप जब वैश्विक स्तर पर निर्मित किया जाए तो वह वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है, जिसका अर्थ है पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। और वसुधैव कुटुंबकम की यह भावना राष्ट्रवाद की विचारधारा का आधार स्तंभ है। इस प्रकार राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास। यह विकास तभी संभव है जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप प्राप्त होगा। मनुष्य इस धरती पर बौद्धिक रूप से अन्य जीवों से श्रेष्ठ है और अपनी इसी बौद्धिक क्षमता के कारण वह पूरी पृथ्वी का स्वामी है। शारीरिक बनावट के आधार पर सभी मनुष्य एक जैसे हैं, उनकी आवश्यकताएं भी लगभग समान ही हैं और अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद उनकी भावनाओं में भी काफ़ी हद तक समानता है, जो उन्हें एक परिवार बनाती है और इस उक्ति को साबित करती है कि परिवार को निरंतर आगे बढ़ाने तथा उसके विकास के लिए कुछ नैतिक तथा मानवीय मूल्यों का पालन किया जाता है, जिनमें राष्ट्रवाद एक नैतिक मूल्य है जिसमें राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाता है और यह एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी देश के नागरिकों के साझा पहचान को बढ़ावा देती है। इस प्रकार जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानती है, वहीं राष्ट्रवाद राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता के लिए नागरिकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषाई विविधता के ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करती है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा एक सर्वव्यापी, बृहत तथा विस्तृत अवधारणा है जो पूरी पृथ्वी को एक मानकर चलती है, जिसमें पृथ्वी महाद्वीपों में, महाद्वीप के देशों में तथा देश राज्यों में विभक्त है, किंतु यह विचारधारा सबको एक परिवार मानकर चलती है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद एक सीमित तथा एक निश्चित राष्ट्र तक सीमित रहने वाली विचारधारा है जो केवल संबंधित राष्ट्र की प्रगति, उन्नति तथा समृद्धि के लिए प्रयत्नरत है, न कि पूरी वसुधा के लिए। इस प्रकार इसका क्षेत्र सीमित है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही भारत ने हर जाति और धर्म के लोगों को शरण दी और उन्हें अपनाया, लेकिन जब 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, उन्होंने अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए, तब दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ह्रास हुआ, जिसकी परिणति राष्ट्रवाद के उदय के रूप में हुई जो केवल राष्ट्र तक ही सीमित थी। आज भी दुनिया में राष्ट्रवाद हावी है क्योंकि इसमें व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, संपूर्ण मानवता के बारे में नहीं। यही कारण है कि दुनिया को 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा। आज मनुष्य धर्म, वंश, लिंग, भाषा, जाति, संप्रदाय के आधार पर इतना बढ़ चुका है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार को भूल ही गया है। आज राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के कारण विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अपनी उन्नति, प्रगति तथा विकास के बारे में सोचता है जो केवल अपने अधिकारों और उद्देश्यों के प्रति सजग है, किंतु देखा जाए तो सबका अंतिम उद्देश्य विकास करना ही। अतः आज सभी को भेदभाव भुलाकर वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबके साथ ही सबका विकास निहित है। परिणामतः कुछ राष्ट्र इस बात को समझते हुए परस्पर सहयोग बढ़ाने लगे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।